कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कहाँ पर की जाए? कमर्शियल प्रोजेक्ट की डिमांड कहाँ पर ज़्यादा है? छोटे शहर और बड़े शहर की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है? कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा हसन गोंदल गोंदल रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक छोटे शहर और बड़े शहर की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। वैसे तो बहुत सारी वीडियोस में आपको हमने बताया है कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट और रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट में फ़र्क क्या है। आज मैं आपको बताऊंगा कि छोटे शहर और बड़े शहर की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में क्या डिफरेंस है। इसमें चंद एक पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, फिर आप खुद एनालिसिस करना कि छोटे शहर और बड़े शहर की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है। जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने गुजरात से रियल एस्टेट का आगाज़ किया, तो आजकल गुजरात के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आ गए हैं। हर कोई कहता फिर रहा है कि मैं भी हाई राइज़ प्रोजेक्ट बनाऊँगा, मैं कमर्शियल बिल्डिंग बनाऊँगा, हमारे पास इतनी लैंड है, हम ये फैसिलिटीज़ देंगे, मैं फलाना शॉपिंग पार्क लेके आऊँगा, शॉपिंग मॉल लेके आऊँगा, फूड स्ट्रीट बनाएँगे। तो इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोग किधर करें। एक छोटे शहर की कमर्शियल इन्वेस्टमेंट जैसे कि गुजरात हो गया और एक बड़े शहर की इन्वेस्टमेंट जैसे कि इस्लामाबाद हो गया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कंपैरिजन मैं आपको करवा दूंगा, फैसला आप लोगों का होना है। एक जो मेरे माइंड में आया है वो मैं आप लोगों तक शेयर कर दूंगा। इसमें चंद एक पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। पहले नंबर पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप उसके रिटर्न का सोचते हैं कि मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। ये आ जाता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर एक छोटे शहर में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं और एक बड़े शहर में आप एज़ कम्पेयर टू इस्लामाबाद इन्वेस्टमेंट करते हैं या लाहौर में करते हैं, तो डेफ़िनेटली छोटे शहर की निस्बत पे रिटर्न जो होगा इन्वेस्टमेंट के ऊपर, वो बड़े शहर में ज़्यादा होगा। इस्लामाबाद के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी बिज़नेस हब के अंदर करते हैं, जैसा कि बैरिया का जो बिज़नेस हब बन रहा है, पैराडाइज़ कमर्शियल है, फ़ेज़ 8 के अंदर बिज़नेस सेंटर बन रहा है, या किसी भी सेक्टर में आप करते हैं, जो सेक्टर कमर्शियल है इस्लामाबाद के, उसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो डेफ़िनेटली गुजरात की निस्बत आपको इस्लामाबाद के अंदर जो रिटर्न है वो ज़्यादा मिलेगा। जो गुजरात में आजकल कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, वो रेट भी वही चार्ज कर रहे हैं जो इस्लामाबाद वाला है, बल्कि ये रेट ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इस्लामाबाद में डेफिनेटली ज़्यादा होगा। अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो वो है रेंटल इनकम। जो भी बंदा कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करता है, चाहे वो एक शॉप है या कोई 5-7 शॉप्स हैं या पूरा फ्लोर लेता है, तो उसका मकसद होता है कि मुझे रेंट आए, महीने का एक अच्छा खासा रिटर्न आए मुझे। तो गुजरात की कंपेयर करें इस्लामाबाद के साथ, तो ज़मीन समान का रेंट की वैल्यू का डिफरेंस है। एक छोटे शहर में और बड़े शहर में डेफिनेटली रेंटल इनकम का भी जो है वो डिफरेंस होगा। अगर तीसरे पॉइंट की बात की जाए तो वो होगा मार्केट। मार्केट कहते हैं सेट ऑफ कस्टमर्स को। गुजरात में रीसेल वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी आपका जो प्रोजेक्ट इस्लामाबाद के अंदर होगा उसकी रीसेल वैल्यू होगी, क्योंकि उधर एक बड़ी मार्केट है और नंबर ऑफ कस्टमर्स भी ज़्यादा हैं। आपकी रीसेल वैल्यू ज़्यादा होगी। मैंने गुजरात में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट कर तो लेते हैं, जब सेल का टाइम आता है तो वो किसी प्रॉपर्टी डीलर के पीछे लगे रहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट सेल करवा दें, मेरा ये प्लाजा है ये सेल करवा दें, तो उस तरह का रिटर्न उनको नहीं मिलता जो बड़े शहरों की इन्वेस्टमेंट पे मिलता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो इस्लामाबाद का इंफ्रास्ट्रक्चर गुजरात की निस्बत और बाकी शहरों की निस्बत बहुत अच्छा है। उधर की जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो इसलिए बहुत ज़्यादा होगी। उसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जितनी आ रही है, जो फॉरेनर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी डेफिनेटली गुजरात में तो नहीं करेंगे, इस्लामाबाद में ही करेंगे। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि गुजरात में इन्वेस्ट करने से पहले एक दफ़ा मार्केट का एनालिसिस ज़रूर कर लें। अगर आपने कमर्शियल प्रॉपर्टी बाई करनी है, कोई आपको सब्ज़ बाग दिखा रहा है, तो उससे पहले जो बेसिक चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपको बताई हैं, इसका एनालिसिस ज़रूर आप करें। जैसे अगर सेंटोरस की बात की जाए, तो जो इस्लामाबाद के अंदर सेंटोरस है, वो अगर गुजरात में होता तो क्या आया ये इतना कामयाब होता, या जो रेंटल इनकम उनको उधर आ रही है, सेम बिल्डिंग अगर गुजरात के अंदर लॉन्च की जाए तो क्या वो रेंट वैल्यू मिल सकती, इतनी जल्दी वो डेवलप हो सकता, या नंबर ऑफ कस्टमर इतने हैं या इतने ब्रांड्स इतना अफोर्ड कर सकते थे हम? डेफिनेटली नहीं कर सकते। इस्लामाबाद चूंकि पूरे पाकिस्तान की मार्केट है, तो उधर बहुत जल्दी रिटर्न मिलता है। और दूसरी अगर फैसिलिटीज़ की बात की जाए एक छोटे शहर की निस्बत बड़े शहर में, तो वो भी ज़मीन समान का डिफरेंस आ जाता है। जैसे मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो भी इस्लामाबाद के अंदर है, बड़े बड़े हॉस्पिटल की बात की जाए तो वो भी इस्लामाबाद के अंदर हैं। जितनी हमारी ब्यूरोक्रेसी रह रही है वो भी इस्लामाबाद के अंदर रह रही है। जो हमारा
एक एलीट क्लास कह सकते हैं आपको, वो भी इस्लामाबाद में रह रही है। तो लिहाजा छोटे शहर में इन्वेस्ट करने की बजाय मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप इस्लामाबाद के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। जो बिज़नेस हब बनने जा रहे हैं, जो दिन ब दिन मार्केट जो वैल्यू उधर ज़्यादा हो रही है। बाकी ये मेरा अपना एनालिसिस था, आप लोग खुद भी देख सकते हैं। आप लोगों ने पैसे लगाने हैं तो आपको पूरी मार्केट का एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है। किसी डीलर की सुनी सुनाई बात पे ना लगें, जो आपको सब्ज़ बाग दिखाता है कि इधर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। गुजरात के अंदर काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो लैंड तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने ले ली, आगे लोगों का पैसा लेके, और दूसरा ये जो रेंटल दे रहे हैं कि 16 लाख रुपया दें, 20 लाख रुपया दें और हमारे से मंथली या फिक्स रेंट लें, ये सूद के अंदर आ जाता है। जैसे मैंने आपको सेंटोरस की एग्जांपल दी है, जिन लोगों ने, गुजरात के काफ़ी लोगों ने सेंटोरस के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो क्या वो अपने शहर गुजरात में इन्वेस्टमेंट करते तो क्या इतना फ्रूटफुल साबित होता जितना इस्लामाबाद के अंदर साबित हुआ है। ये एक एनालिसिस था जो मैंने आप लोगों को बताया है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि वो सारी चीज़ें चेक करे, मार्केट वैल्यू को चेक करें। हमारा मोस्टली इधर होता क्या है, हम किसी के कहने पे इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और बाद में हम लॉस में चले जाते हैं। तो ये जो जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको खुद सेंस होनी चाहिए, खुद मार्केट रिसर्च होनी चाहिए कि हम एक चीज़ ले रहे हैं, हमारा पर्पज़ क्या है, आया कि हमने इधर बिजनेस करना है या रेंटल वैल्यू लेनी है। ये सारा मार्केट एनालिसिस करके फिर हमें चाहिए कि इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिन्होंने कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट की और वो पहले करोड़ों में थे तो अब अरबों में चले गए हैं, और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की और वो फंस गए हैं। बजाय कि वो मुनाफा लेने के, उनकी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट सारी बाउंड हुई पड़ी हुई है। वो सेल करना चाहते हैं और वो सेल भी नहीं हो रही। उन्होंने किसी के पुप्पो के बेटे के कहने पे, किसी चाचे के कहने पे इन्वेस्टमेंट तो कर ली, किसी रियल स्टेट एडवाइजर से मशवरा नहीं लिया और ना ही खुद एनालिसिस किया है, तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो कर ली। जैसे ये मार्केटिंग हो रही होती है, बड़े बड़े सोशल मीडिया पे मार्केटिंग हो रही होती है, लोगों को ख्वाब दिखाते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो लोग इस झांसे में आ जाते हैं। उन लोगों के पास ज़मीन भी नहीं होती, जो ज़मीन होती है उस पर काफ़ी सारे जो है ना पंगे होते हैं, ज़मीन क्लियर नहीं होती। तो मैं यही कहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन चीज़ों को लाजमी ध्यान में रखें। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक अकाउंट को भी फॉलो कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। हमारी कोशिश होती है कि जो भी रियल स्टेट के रिलेटेड अपडेट हो सबसे पहले आप लोगों तक शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।